में ज्वाइन किया है डॉक्टर उसामा शफीक, माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर। सर अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कहेंगे। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, पाकिस्तान एक की मीडिएटर का रोल तो इधर प्ले कर रहा है, पाकिस्तान ने यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और अगर हम ईरान की और अमेरिका के नुकात के हवाले से बात करें तो अमेरिका की जानिब से अभी भी धमकी आ रही है ट्रंप की जानिब से कि अगर वो ना माने तो मज़ीद हमले कर सकते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से भी लेबनान का मामला रखा गया है। तो आप कितने होपफुल हैं या आप कितना इस मामले को आगे अच्छे सिमत में बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के लिए यकीनन एक तारीख़ी दिन है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के अंदर आके मुज़ाकरात कर रही हैं। जहाँ तक आपने बात की सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक जानिब, दूसरी जानिब उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को कॉल करके भी उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनसे कहा है कि लबनान में वो हमले बंद करें। जी। उसके बाद उन्होंने लबनान में जो है वो स्ट्राइक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात किसी तौर पे नतीजा खेज़ हों, जिसकी वजह से वो ताकत का इजहार भी एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का भी इजहार करते हैं, जी। ताकि ताकत और स्टिक एंड कैरेट वाला जो मामला है, जिसके नतीजे से ये किसी न किसी नहज के ऊपर ही मुज़ाकरात कामयाबी के साथ किसी अंजाम तक पहुँचे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में वैसे तो मामला ये से हटके है, लेकिन बहरहाल इस टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मेलानिया ट्रंप का मीडिया पे आना, एप्स्टीन फाइल को कांग्रेस में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा किया जाना, ये महज इत्तेफाक है? फिर मीडिया जब उनसे पूछा डोनाल्ड ट्रंप से तो वो कहते हैं मुझे इस बारे में पता नहीं है। तो ये टाइमिंग के हवाले से आप इसकी वजाहत अगर कर सकें कि क्या ये कोई चाल है नेतन्याहू मेलानिया ट्रंप के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो दूसरा रास्ता है हमें आपको फंसाने का? देखिए, जितने भी आप अमेरिकन एक्सपर्ट्स की बात कर लें, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अमेरिका के जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो यहूदी लॉबी है या सहयूनी लॉबी है, उसका अमेरिकी सियासत में एक बहुत बड़ा अमल दखल आज से नहीं है, गुज़िश्ता निफ़ सदी से मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के सदर को, डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप करके ईरान पे हमला कर दिया, ये उनकी ख्वाहिश गुज़िश्ता 40 सालों से थी इसराइल की कि अमेरिका को ट्रैप करके लेकर आएँ और इस ईरान के ऊपर हमला करवाएं, क्योंकि अकेले वो इसको सस्टेन नहीं कर सकते थे, उसकी रिपरकेशन को, उसके जवाब को, उसके मुज़बिरात को। एप्स्टीन फाइल जो है वो एक ये ओपन ट्रुथ है कि ये मोसाद का एक एजेंडा था, कि ब्लैकमेलिंग का गैंग था कि जिसके ज़रिए से उन्होंने ब्लैकमेल किया है। और अमेरिका के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं उसके अंदर एप्स्टीन फाइल एक बहुत बड़ी आवाज़ है कि जिसके ज़रिए बताया ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के भी कुछ ऐसे कमज़ोर लम्हात उनके अंदर मौजूद हैं कि जिससे बचने के लिए वो इसराइल के आगे सरनिगू हो चुके हैं। जी। अब मेलानिया ट्रंप का सामने आना, खातून अव्वल का सामने आना, उससे अपनी बारात का इजहार करना, उधर सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन करना, और इस वक्त जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसराइल नहीं चाहता ये मुज़ाकरात यहाँ पे इतना बड़ा मास खुला हुआ है और वहाँ पे इस तरह की बातें मेलानिया ट्रंप अगर कर रही हैं तो यकीनी तौर पे ये शकों शुबात को जन्म तो देती हैं। जब हाथ इतने बंधे हुए हैं, इतने मजबूर हैं या इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो चुके हैं, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि इसकी प्लानिंग तो कई दहाइयों पहले कर बैठा था इसराइल, तो फिर हम कितनी तवक्को रखें कि लेबनान के ऊपर, गज़ा के ऊपर या फिर ईरान के ऊपर भी दोबारा से जारियत का सिलसिला शुरू नहीं होगा? देखिए, इन मुज़ाकरात का जो हासिल हमें देखना चाहिए वो ये है कि अमेरिका इस जंग से अलहदा हो जाए। अगर इसराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता है, इसराइल लबनान के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, सीरिया के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो उसका जवाब देने के लिए अब बहुत सारे मैकेनिज़्म मौजूद हैं जो उसका जवाब देने। असल में जो ट्विस्ट आया है सूरत हाल में वो ये आया है कि जब अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूद गया है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका अकेला है, यानी कि नेटो उसके साथ नहीं है। मगरिब के जितने ममालिक जो असला सप्लाई करते थे इसराइल को, उन्होंने हाथ खींच लिया है, वो इसराइल को असला सप्लाई नहीं कर रहे, इसराइल के तैयारों को गुजरने की फ़ज़ाई हुदूद से अपनी इजाज़त नहीं दे रहे। तो अगर अमेरिका इस जंग से अलहदा हो जाता है और दूसरे स्टेप के अंदर वो अगर असले की सप्लाई इसराइल को मुनक़ता कर देता है या उसके ऊपर कोई एम्बार्गो लगा देता है, कोई चेक एंड बैलेंस लगा देता है, तो इसराइल इस जंग को एक हफ्ते भी सस्टेन नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी नज़र इस बात पे होनी चाहिए कि अमेरिका इस जंग से किसी ना किसी तौर पे अलहदा हो,
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फ्रेमवर्क अच्छा, ये इसके जो नतीजे में बुनियादी सामने आए। 3-4 पॉइंट्स हैं ईरान के, उसमें से आपको कौन से हल होते दिखाई दे रहे हैं? सैंक्शंस का हट जाना, जो फ्रीज अकाउंट हैं वो अनफ्रीज हो जाना, जो मुआवजा वो मांग रहे हैं कि हमारा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह किया है, शोहदा को आपने जो चले गए वो तो यकीनी तौर पे वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो हर्जाना है वो तो अदा किया जाए, और आइंदा कोई जंग मुसल्लत ना की जाए। ये बुनियादी मुतालबात आपको हल होते दिखाई दे रहे हैं? और फिर आपने हुर्मस वाला मामला भी। देखिए, बुनियादी मामला तो सिर्फ एक ही है कि देरपा अमन, जंगबंदी नहीं, देरपा अमन, जो ईरान बार बार कह रहा है। तो अगर ये मामला किसी तौर पर हल हो सकता है कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि वो इसराइल के कहने पर ईरान के अंदर दोबारा मदाखलत नहीं करे। जहाँ तक एसेट्स का अनफ्रीज होना है, मेरा ख्याल में एसेट्स के अनफ्रीज होने के हवाले से पेशरफ्त हो रही है। और आप इस बात को भी, हमारे नाजरीन भी इस बात को जहन में रखें, हमारे मीडिया को भी इस बात को जहन में रखना चाहिए कि एक तनाज़ा जो 47 साल पुराना है वो 47 दिन के अंदर हल नहीं हो। बिल्कुल ऐसे। ये मुज़ाकरात जो है, आइंदा मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसके नतीजे के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे चला जाएगा, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो मुझे ये लगता है कि पहले मरहले के अंदर हो सकता है कि एसेट्स अनफ्रीज कर दिए जाएं ईरान के, और दूसरे मरहले के अंदर उसको आलमी सतह पर तिजारत की इजाज़त दी जाए तेल की। और आबनाए हुर्मुस का जो मामला है वो ज़रा टेक्निकल मामला है कि जो जिस जगह से, यानी कि जो स्ट्रेट है, अगर उसकी जोग्राफिकल लोकेशन आप देखें जी। तो जिस जगह से वो जहाज़ गुजरते हैं वो टेक्निकली इंटरनेशनल रूल के मुताबिक ईरान के पानी है, वो बिल्कुल। इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है। तो अगर ईरान उसके ऊपर कोई टोल टैक्स लगाता है जिससे वो कहता है कि मैं अपने आप को रिबिल्ड करूंगा, तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकें। लेकिन उसके ऊपर भी ईरान देखेगा कि किसके ऊपर टोल टैक्स आयद करना है। अच्छा